आज का आपका पहला सवाल, भारत के किस राज्य को भूकंप का अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी राजस्थान। और सही आंसर है सी असम। अगला सवाल, 2001 का भुज भूकंप किस राज्य में आया था? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी बिहार, डी ओडिशा। और सही आंसर है बी गुजरात। डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगला सवाल, 1999 का सुपर साइक्लोन किस राज्य को प्रभावित किया था? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। और सही आंसर है ए ओडिशा। अगला सवाल, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए हिंदी, बी जापानी, सी संस्कृत, डी चीनी। और सही आंसर है बी जापानी। अगला सवाल, 2004 की सुनामी भारत के किस तटीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? ए मुंबई, बी अंडमान निकोबार द्वीप, सी गुजरात, डी गोवा। और सही आंसर है बी अंडमान निकोबार द्वीप। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य चक्री तूफान के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? ए ओडिशा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। और सही आंसर है ए ओडिशा। अगला सवाल, 2013 में केदारनाथ आपदा किस कारण हुई थी? ए भूकंप, बी भारी वर्षा और भूस्खलन, सी सूखा, डी साइक्लोन। और सही आंसर है बी भारी वर्षा और भूस्खलन। अगला सवाल, लातूर भूकंप किस राज्य में आया था? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी गुजरात, डी कर्नाटक। और सही आंसर है ए महाराष्ट्र। अगला सवाल, 2018 में किस राज्य में भीषण बाढ़ आई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। और सही आंसर है बी केरल। अगला सवाल, बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत में कौन सी संस्था मुख्य रूप से कार्य करती है? ए एनआईटीआई आयोग, बी केंद्रीय जल आयोग, सी एनडीआरएफ, डी इसरो। और सही आंसर है बी केंद्रीय जल आयोग। अगला सवाल, भारत में भूकंप के मापन के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? ए रिक्टर स्केल, बी केल्विन स्केल, सी सेल्सियस स्केल, डी मर्कली स्केल। और सही आंसर है ए रिक्टर स्केल। अगला सवाल, हुदहुद चक्रवात 2014 में किस राज्य को प्रभावित किया था? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। और सही आंसर है बी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, 1935 का सबसे विनाशकारी भूकंप भारत के किस क्षेत्र में आया था? ए कच्छ, बी कांगड़ा, सी बिहार, डी बलूचिस्तान। और सही आंसर है डी बलूचिस्तान। अगला सवाल, 1934 का भूकंप किस राज्य को प्रभावित किया था? ए बिहार, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। और सही आंसर है ए बिहार। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य अक्सर सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी ओडिशा। और सही आंसर है बी महाराष्ट्र। अगला सवाल, 2020 का अम्फान चक्रवात किन राज्यों को प्रभावित किया? ए गुजरात और राजस्थान, बी ओडिशा और पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और केरल, डी असम और मेघालय। और सही आंसर है बी ओडिशा और पश्चिम बंगाल।
अगला सवाल, भारत में चक्रवातों की चेतावनी कौन सी संस्था जारी करती है? ए DRDO, बी इसरो, सी IMD, डी NDRF। और सही आंसर है सी IMD। अगला सवाल, 2015 का बड़ा भूकंप भारत के किस पड़ोसी देश में आया था जिसका असर भारत पर भी पड़ा? ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। और सही आंसर है बी नेपाल। अगला सवाल, 2005 में जम्मू कश्मीर में आई आपदा किस कारण हुई थी? ए भूकंप, बी साइक्लोन, सी बाढ़, डी भूस्खलन। और सही आंसर है ए भूकंप। अगला सवाल, 2016 में बरदा चक्रवात किस शहर में सबसे अधिक नुकसानदायक रहा? ए चेन्नई, बी विशाखापत्तनम, सी पुरी, डी कोलकाता। और सही आंसर है ए चेन्नई। अगला सवाल, 2017 का ओखी चक्रवात किस क्षेत्र में आया था? ए केरल और तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी राजस्थान। और सही आंसर है ए केरल और तमिलनाडु। अगला सवाल, भारत में सुनामी की चेतावनी देने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी मुंबई। और सही आंसर है सी हैदराबाद। अगला सवाल, भूमि धंसाब की समस्या हाल ही में किस क्षेत्र में देखी गई? ए जोशीमठ, बी मुंबई, सी पटना, डी भोपाल। और सही आंसर है ए जोशीमठ। अगला सवाल, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए NDRF की स्थापना कब हुई थी? ए 2000, बी 2005, सी 2008, डी 2010। और सही आंसर है बी 2005। अगला सवाल, भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप जोन भी में आता है? ए राजस्थान, बी गंगा का मैदानी भाग, सी उत्तर पूर्व भारत और हिमालय क्षेत्र, डी दक्कन का पठार। और सही आंसर है सी उत्तर पूर्व भारत और हिमालय क्षेत्र। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।